जैसे कि बेटर इंग्लिश या अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है डजंट मेक यू अ बेटर स्पीकर। इस चीज़ को समझो। इंडिया में तो ये बहुत देखने को मिलता है, स्पेशली पेरेंट्स की वो चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश बोले। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 12th स्टैंडर्ड। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था इंग्लिश ही, क्योंकि मैंने बचपन से ही मुझे स्पीकिंग का बहुत शौक था, तो मैं बहुत कोचिंग्स वगैरह में गया था सीखने के लिए। तो एक आसपास थोड़ा नाम भी हो जाता है कि दिस इज़ फ्रॉम दिस स्कूल एंड ही स्पीक्स इंग्लिश। सो 12th में मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। अभी भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो अभी 2-3 साल हो गए हैं कि मैं इन सबको पढ़ा रहा हूँ। And I come across parents who just have this one thing कि I want my child to speak English, and I don't want you to just speak English. अभी मैं अंग्रेजी भाषा में बात करूँ या हिंदी भाषा में बात करूँ, उसका कुछ लेना देना नहीं है द स्किल ऑफ स्पीकिंग से। इट इज़ जस्ट द लैंग्वेज, वो तो आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज एवरीवन in America or England a good speaker? No, but their native language is English. They know how to speak English. तो कहीं ना कहीं अगर ये मेंटल ब्लॉक है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, आई कांट बिकम अ बेटर स्पीकर, सो प्लीज किल दैट मेंटल ब्लॉक। वो बेकार चीज़ है, वो लोगों ने फीड करी है तुम्हारे अंदर। इट इज़ नॉट ट्रू। क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए? ऑफकोर्स सीखनी चाहिए। मैं ही नहीं कह रहा सीखो मत, सीखो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सर्टेन एरियाज ऑफ लाइफ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इसको सीखने के बाद ओके भाई बन गए स्पीकर। कभी कभार, क्योंकि हमारी भाषा क्या है, जब अगर हम दोस्तों के साथ मिलते हैं या किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या मैं पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ? नहीं। मैं उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, उस वर्ड्स की अपने वर्ड्स को इस तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस को समझ आए, आपको समझ आए। मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। कुछ एरियाज में शायद अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के लोग से बात कर रहा हूँ, यूके और यूएसए, तो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश सो दैट ही अंडरस्टैंड्स। तो सबसे पहला लेसन यही है कि इस चीज़ को निकालो कि इंग्लिश तुमको एक बेटर स्पीकर बनाती है। इंग्लिश इज़ हेल्पफुल, यू शुड लर्न इंग्लिश, बट ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश एक बहुत अच्छा स्पीकर बनाती है। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज टॉट इंग्लिश टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। उनको स्कूल की, व्हेन आई वाज यूज्ड टू टीच टू द किड्स, मैं उनको ये कहता था कि स्कूल की में इंग्लिश जो सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू स्पीक, नॉट जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वो होते हैं ना, बैनर्स लगे होते हैं दैट इंग्लिश सीखें, 30 दिन में सीखें। सो इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, इट्स अबाउट द स्किल ऑफ स्पीकिंग। तो ये चीज़ समझ आती, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे दोबारा से एक बात पे जोर डालना चाहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश ना सीखे, लेकिन ये ना मान ले कि पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग के लिए सिर्फ इंग्लिश ही या इंग्लिश सीख लेने से आप एक बेटर स्पीकर बन जाएंगे। सो इसको और थोड़ा सा समझते हैं, इस चीज़ को नहीं, एक नई चीज़ को, कि आखिर स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है। बेसिकली अपने आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, लोगों को एड्रेस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए, ये चीज़ है। किसी और को बताए ना बताए, खुद को पहले बताने के लिए कि अच्छा ये चीज़ है, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ वाई माई लाइफ सक्स, दिस इज़ वाई माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एम हैविंग with myself, with my girlfriend, with my boyfriend, with my father, with my mother. Because what is happening over here, you are not just speaking, you have this ability to create the image, the real image of your life in your mind and speak it. And you will realize that your life is interesting. मैं भी बात ही नहीं कर रहा दूसरे लोगों की, I'm just asking you to learn to speak just for yourself. Because when I see people learning how to speak, they just want to impress people. They want to learn this charismatic बनना है and seduction, charismatic ये heavy words जो लेके चल रहे होते हैं. I don't want you to become charismatic. If your goal is to just to become charismatic and impress others, you are just here to impress others. और उसका क्या फायदा? मतलब you should simply, the intention matters a lot. If my intent is to just impress others, then I am doing something wrong. And if my intent to just make myself better,
in things that I like and the things that are necessary. And while I'm becoming better, people are getting impressed by themselves. They are saying, oh, look at this man, oh, look at this boy, oh, look at this girl. She's amazing. She does it well. She speaks so well. She knows how to speak. She knows how to take care of the people. That's what I want. I'm not asking you to impress others. I'm asking you to learn it for yourself. I want you to impress yourself first. So basically, speaking इसी में मदद करता है.